योग दर्शन की 310वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का स्वाध्याय चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 24 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। सिद्धियों की चर्चा हो रही है। तो एक सिद्धि जो हमने 24वें सूत्र में देखी वो क्या है कि योगी जब अन्य प्राणियों के बलों में संयम करता है तो उसको उन बलों की प्राप्ति होती है। यानी हाथी के बल में संयम करता है तो हाथी का बल उसको प्राप्त होता है, और वैनतेय यानी गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ का बल प्राप्त होता है। साथ में वायु के बल में संयम करता है तो वायु का बल प्राप्त होता है। ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा 24वें सूत्र में बताया है। आइए 25वें सूत्र को देखते हैं। एक और सिद्धि है, एक और बहुत रोचक चर्चा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 25वां सूत्र है प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रवृत्ति आलोक न्यासात। एक शब्द है प्रवृत्ति, दूसरा है आलोक, और अगला शब्द है, तीसरा शब्द है न्यासात। प्रवृत्ति का मतलब है, हमने पिछले प्रथम पाद में एक सूत्र पढ़ा था, विशोका व ज्योतिषमति। हमारे मन की एक प्रवृत्ति होती है ज्योतिषमति प्रवृत्ति। इस ज्योतिषमति प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि मन के भीतर ज्ञान है, मन के भीतर आलोक होता है, प्रकाश होता है, अपना खुद का प्रकाश है उसका, ज्ञान का, तो उसी को प्रवृत्ति कहा यहाँ पर। तो प्रवृत्ति आलोक, आलोक यानी प्रकाश। तो वो जो प्रवृत्ति का जो प्रकाश है, यानी वो जो प्रकाश की प्रवृत्ति है ऐसा भी कह सकते हैं, उसको न्यासात, न्यासात माने लगाने से। कहाँ लगाने से? तो उसको अभी आगे बताएंगे कि उसको लगाने से सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्मता में, और व्यवहित का मतलब परोक्ष अप्रत्यक्ष, और विप्रकृष्ट का मतलब होता है बहुत दूर का, बहुत सुदूर की स्थिति बताई जा रही है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है योगी को। यानी वो अपने मन के उस आलोक को, मन की उस प्रकाश वाली प्रवृत्ति को किसी वस्तु में लगाए, किसी जगह पर लगाए तो उस वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान होता है, साथ में व्यवहित ज्ञान होता है जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होकर के परोक्ष रूप में वो ज्ञान होता है, साथ में उस वस्तु का सुदूर ज्ञान होता है। जैसे दूर की कोई वस्तु रखी हुई है, या वस्तु से संबंधित बहुत दूर का बहुत गहरा ज्ञान है, वो उसको प्राप्त होता है। सामान्य रूप से एक वैज्ञानिक का उदाहरण हम ले लें तो, जैसे हम अभी व्यवहारिक जीवन में साधारण चीज़ों को नहीं देख, साधारण चीज़ों को ही देख पाते हैं। उन वस्तुओं के भीतर जो सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं, उनको हम नहीं देख पाते, लेकिन एक वैज्ञानिक देख लेता है। वैज्ञानिक उस वस्तु के भीतर जो छिपा हुआ अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नॉलेज है उसमें, वो उसको भी जान लेता है। साथ में विप्रकृष्ट का मतलब है बहुत सुदूर का, दूर का ज्ञान है। जैसे कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है और हमको दिख नहीं रही है, योगी को दिख जाती है, योगी उसको जान लेता है। थोड़ा अगले सूत्र में भी इस बारे में चर्चा आएगी। दूर के जो लोकांतर हैं, जिनको हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते नंगी आंखों से, सामान्य साधारण आंखों से, योगी उन दूर की चीज़ों को भी देख लेता है, सूक्ष्म चीज़ों को, गहरी चीज़ों को। तो वो देखता कैसे है, उसके लिए तरीका क्या है? तो तरीका बताया प्रवृत्ति आलोक न्यासात, प्रवृत्ति का जो प्रकाश है उसको लगाने से। ये प्रवृत्ति के प्रकाश को लगाता कैसे है, तो अभी इसको समझेंगे। पहले एक बाहर का लौकिक उदाहरण ले लें। जैसे हमारे हाथ में टॉर्च है और टॉर्च लेकर के हम उसके प्रकाश को कहीं लगाते हैं, किसी से कहते हैं ना, जैसे किसी के पास टॉर्च हो तो उससे कहते हैं जरा यहाँ मारना, यहाँ लगाना एक बार टॉर्च, ऐसा कहते हैं ना। थोड़ा सा यहाँ दीवार पे लगाना, थोड़ा सा यहाँ धरती पे एक बार टॉर्च लगाना। लगाना यानी लगाने का मतलब उस प्रकाश को वहां ले जाना, वहां ले जा करके फोकस करना, वहां ले जा करके केंद्रित करना, एकाग्र करना। अभी तक टॉर्च बाहर थी, इधर उधर घुमा रहे थे टॉर्च को, या दूर थी, बंद थी,
लेकिन उसको एकाग्र करके किसी एक जगह पर ले जा करके केंद्रित किया, एकाग्र किया, तो फिर जिस वस्तु पर उस टॉर्च को हम लगाते हैं वो वस्तु हमको स्पष्ट दिखती है, गहरी दिखती है। अंधेरे में जो चीजें धुंधली दिखती हैं उन पर टॉर्च को लगा करके, प्रकाश को लगा करके उनका सही स्वरूप जान लिया जाता है। अंधेरे में रखी हुई वस्तु फिर स्पष्ट दिख जाती है, क्या लगाने से? प्रकाश लगाने से, टॉर्च लगा देने से। तो वैसे ही प्रवृत्ति का जो प्रकाश है उसको भी लगा देने से, जब उसको लगाएंगे किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु की जो गहरी बातें हैं, उस संबंधित जो सूक्ष्म ज्ञान है, अप्रत्यक्ष ज्ञान है, दूर का ज्ञान है, वो योगी को हो जाता है। अब ये लगेगा कैसे? तो ऐसा तो प्रकाश है नहीं हमारे मन के भीतर कि वो भीतर से कोई प्रकाश का पुंज निकल के आएगा, कोई ज्योति निकल के आएगी और वस्तु पे लगेगी और वस्तु दिख जाएगी हमको। तो ये ज्ञानात्मक स्थिति के बारे में है, भावात्मक एक स्थिति है। हमारे मन के भीतर एक ज्ञान का प्रकाश है, भीतर से मन एक ऐसी स्थिति वाला है कि मन एक दृश्य है आत्मा के लिए। मन जितना स्वच्छ होता चला जाएगा, मन जितना एकाग्र होता चला जाएगा, वस्तुएं उतनी ही स्पष्ट होती चली जाएंगी, यानी वस्तुओं का स्वरूप हमारे मन में उतना गहरा उतरेगा। बस इतना तात्पर्य है इस चीज का। कुल मिलाकर के मोटी भाषा में कहें तो योगी एकाग्र होता है वस्तुओं पर, योगी एकाग्र होता है उस वस्तु से संबंधित ज्ञान पर। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बस बैठे बैठे दुनिया भर की सब चीज़ों को जान लेगा। जानने का मतलब पहले वस्तुओं के बारे में पढ़ेगा, उनके बारे में अनुसंधान करेगा, चर्चाओं से जानेगा, शब्द प्रमाणों से जानेगा, फिर उस वस्तु पर ध्यान लगाएगा, धारणा ध्यान समाधि लगाएगा। संयम से संबंधित विषय है ना, संयम तो यहाँ नहीं लिखा लेकिन संयम को ले लेंगे, यानी उस वस्तु पर प्रकाश डालेगा एक प्रकार से। जैसे जब हम बचपन में पढ़ते थे या आज भी जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ कोई प्रश्न लिखा हुआ आता है और परीक्षक क्या कहता है कि इस विषय पर प्रकाश डालिए, ऐसा कहता है ना कि इस विषय पर प्रकाश डालिए। भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया, इस पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है? क्या हम उसमें टॉर्च उठा करके संविधान पर एक ऐसा टॉर्च जला करके देखते हैं कि इससे प्रकाश हो जाएगा? प्रकाश डालने का सीधा सा एक मोटा मतलब ये होता है कि उस वस्तु के बारे में एकाग्रता से, गहराई से विश्लेषण करना, जानने का प्रयास करना, समझना, यही तो प्रकाश डालना होता है। तो योगी भी ऐसे ही प्रवृत्ति का, जो उसकी प्रवृत्ति है, जो अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके उस वस्तु पर ठहराया है उसने, उसका एक भीतर आलोक है, ज्ञान है योगी के भीतर। और ज्ञान की स्थिति बहुत प्रकाश वाली होती है, जिसको विशोका व ज्योतिषमति सूत्र में विस्तार से हम देख करके आए थे। वो शोक रहित होती है, कोई किसी प्रकार का शोक नहीं, क्लेश नहीं, कोई किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता, विचलन नहीं है। ऐसी योगी की वो आलोक की प्रवृत्ति वाली स्थिति होती है। महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। व्यास जी इसी बात को खोलते हुए कह रहे हैं, पहले तो सूत्र का प्रसंग रख रहे हैं। प्रथम पाद में शायद 36वां सूत्र है, आप देख लीजिएगा, विशोका व ज्योतिषमति। तो ज्योतिषमति प्रवृत्ति उक्ताः मनसः, ज्योतिषमति प्रवृत्ति उक्ता कह दी गई है। किसकी कह दी गई है? मनसः, मन की। कहाँ कह दी गई है? प्रथम पाद के 36वें सूत्र में। और सूत्र क्या है? विशोका व ज्योतिषमति। मन की ज्योतिषमति प्रवृत्ति होती है, यानी प्रकाश वाली स्थिति। मन के भीतर बहुत प्रकाश है, मन के भीतर इतना प्रकाश है कि व्यक्ति जानता जाए, जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु पे लगाता जाए, वस्तुएं दिखती जाती हैं, साक्षात्कार करता जाता है। ये मन की प्रवृत्ति है, ज्योतिषमती है, प्रकाश वाली प्रवृत्ति है। तो मनसः शब्द लगाया, आत्मा की नहीं होती, मन की है ये प्रवृत्ति। देखिए कितनी रोचक बात है। मतलब मन जड़ वस्तु है अपने आप में, और जड़ होते हुए भी प्रकाशमान होता है, ज्ञान से युक्त होता है। तो आगे कह रहे हैं, तस्याम य आलोकः तम योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्थे विन्यस्य तदमर्थम अधिगच्छति। तो तस्याम ये आलोकः, तो वो जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? आलोकः, आलोक वाली है, वो प्रकाश वाली है वो प्रवृत्ति। और तम योगी सूक्ष्म, तम माने उसको, योगी, ये जो योगी है, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है?
वार्थे वा अर्थे, वार्थे को खोलेंगे वा जमा अर्थे, यानी उस वस्तु पर, अर्थे का मतलब वस्तु पर, विन्यस्य यानी लगाता है। तो योगी उस वस्तु पर लगाता है, और कैसे लगाता है? सूक्ष्म में, सूक्ष्म रूप से। व्यवहिते, जो वस्तु में अप्रत्यक्ष ज्ञान है यानी परोक्ष ज्ञान है, उसमें लगाता है, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता। और विप्रकृष्टे, जो सुदूर ज्ञान है उसका, दूर की वस्तु है, पास से नहीं दिख रही है लेकिन बहुत दूर है, तो उस पर व्यक्ति अपने मन को टिकाता है, धारणा लगाता है, ध्यान लगाता है और समाधि करता है। तो ऐसा करने से तम अर्थम, वह वस्तु अधिगच्छति, वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। प्राप्त होने का मतलब वो वस्तु पकड़ में आ जाती है, उस वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान योगी को हो जाता है। सिद्धि है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। इसको मोटे उदाहरणों से देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि में, जो हम पीछे देख करके आए थे, संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन से भेद हैं? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 भेद थे ना, याद आ गए। तो इनमें स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक वस्तुओं का ज्ञान होता जाता है। जैसे पहली वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है, उसमें पंच महाभूतों का ज्ञान होता है, और पंच महाभूत बहुत स्थूल वस्तुएं हैं, बहुत मोटे हैं, उसमें कोई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं नहीं। हालांकि उनको आंखों से हम देख नहीं सकते सीधे सीधे, ऐसे सीधे सीधे उनको जाना नहीं जा सकता, लेकिन वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में योगी उनको जान लेता है, उस पर अपनी ज्योतिषमती प्रवृत्ति को लगाता है, टिकाता है। तो इन स्थूल भूतों से संबंधित जो गहरी बातें हैं, परोक्ष बातें हैं, जो हमको सीधे सीधे पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश में नहीं दिखती, जो सूक्ष्म रूप में उनके भीतर वो शक्तियां विद्यमान है, उनको जान लेता है, उनका जो ज्ञान है वो उसको प्रकट हो जाता है, पता चल जाता है। ऐसे ही आगे आगे की समाधियों में, यानी वितर्क के बाद विचार है, आनंद है और अस्मिता समाधि है, और फिर जो सूक्ष्म भूत हैं यानी पंच तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, मन है, और उसके बाद आत्मा है। तो सोचिए, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म 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 और सूक्ष्मता में वो जाता चला जाता है, और उन सब का साक्षात्कार, बोध, ज्ञान योगी को होता चला जाता है। कैसे होता है? ज्योतिषमती प्रवृत्ति के कारण से, क्योंकि मन को इतना एकाग्र कर लिया है। मन के भीतर जो अंधेरा था, मन के भीतर जो गांठें थी, मन के भीतर जो मैल था, मन के भीतर जो अस्पष्टता थी, चंचलता थी, विचलन था, विक्षोभ था, वो उसने समाप्त कर रखा है। धारणा इतने अच्छे स्तर की है, बहुत कमाल की है। ध्यान बहुत गहरे स्तर का लगता है। समाधि बहुत ऊंचे स्तर की योगी की बनने लगी है। तो फिर जिस वस्तु पे मन को टिकाता है, उन वस्तुओं को, जिनको वो सामान्य आंखों से नहीं देख पा रहा था अभी तक, उन वस्तुओं के बारे में मोटी मोटी जानकारियां उसको पहले से पता थी कि आत्मा के 6 गुण होते हैं, आत्मा ऐसा होता है, 4-5 बातें पता थी। लेकिन अब आत्मा को देख पा रहा है। अब आत्मा का जो सुदूर ज्ञान है, दूर तक का ज्ञान है, जो सामान्य रूप से अब तक नहीं समझ में आता था, वो अब एकदम स्पष्ट प्रकाश की तरह दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि ज्योतिषमती प्रवृत्ति को उसने वहां लगाया है। बड़ी बात है ये, बहुत ऊंची सिद्धि है। तो 25वां सूत्र पूरा हो गया है। अब देखिए, ये जो सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है, इनमें एक बहुत खतरनाक सिद्धि है 26वें सूत्र में, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जितने सूत्र हमने पीछे देखे हैं, उनमें 1-2 सूत्र तो बहुत बड़े आए थे। सूत्र का मतलब उनका व्यास भाष्य बहुत बड़ा था, कई कई दिन लग गए उनमें। लेकिन कितने सारे सूत्र अभी जो आए, पिछले 6-7 सूत्र, ये तो बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे निपट गए हैं, और आगे भी अब जो आएंगे वो भी बहुत जल्दी जल्दी निपटेंगे। लेकिन ये 26वें सूत्र का व्यास भाष्य कई दिन तक चलेगा, और मुझे लगता है कि पूरे योग दर्शन में सबसे बड़ा व्यास भाष्य 26वें सूत्र का ही है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी आएंगी जो बड़ी ही विचित्र लगेंगी, बहुत विचित्र। अभी जो पीछे हम देख करके आए थे कि योगी पूर्व जन्मों को जान लेता है और करोड़ों अरबों वर्षों पीछे तक का जान लेता है, उसमें भी थोड़ा सा आश्चर्य हमको हुआ था, विचित्रता लग रही थी। 26वें सूत्र में तो और विचित्र बातें आएंगी। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो हमें ये बातें सच नहीं लग रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतने सच में इतनी विचित्रता है इन सब में कि कई बार आर्य समाजी माइंडसेट से तो इन चीज़ों को बिल्कुल असंभव मान लिया जाता है, और बहुत सारे व्याख्या करने वाले लोग, बहुत सारे योग दर्शन पढ़ाने वाले लोग इस 26वें सूत्र को छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसकी कोई व्याख्या नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रवचन नहीं। जबकि आप देखिए,
ये देखिए यहाँ सामने इतना लंबा व्यास भाष्य तो आपके सामने मैं टाइप करके लेके आया हूँ, और अभी एक पेज इतना बड़ा और बचा हुआ है, जितना ये आपके सामने है अभी इतना बड़ा पेज और भी है। यानी बहुत सारी बातें लोक लोकांतरों के बारे में यहाँ कही जाएंगी। योगी को उनका ज्ञान हो जाता है। तमाम लोक लोकांतर जितने भी हैं इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, कहाँ कहाँ तक उनका विस्तार है, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, इनको योगी जान लेता है। ये एक सिद्धि है, उसको देखेंगे। तो कई सारे विद्वान 26वें सूत्र को छोड़ देते हैं, चर्चा नहीं करते। पहले मेरे मन में भी था कि इसको छोड़ देते हैं, क्यों इस पे इतना समय लगाना। लेकिन किसी भी बात को ये कह के रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना कि नहीं ये तो असंभव है, ये तो झूठी बात है, तो ये बचकानी बात है। ऐसे एकदम से ठीक नहीं लगता। कम से कम हमारी परंपरा तो ऐसी नहीं है। पहले चीज़ों को जान तो लें, एक बार पहले देख तो लें, सही है गलत है संभव है असंभव है वो तो बाद के विश्लेषण की बात है। उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो भी करना है वो बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले एक बार देखें तो सही कि मामला है क्या। तो आइए 26वें सूत्र को मोटा मोटा जल्दी जल्दी हम देखते हुए चलेंगे। मुझे भी विचित्र ही लगता है, मुझे भी बहुत सारी बातें इसमें समझ में नहीं आती। मैं पहले ही कह देता हूँ आपसे, मैं इन सबको यथावत आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक ठीक यथावत व्याख्या कर पाऊँगा। मतलब मैं खुद भी इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, दृढ़ नहीं हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है, जितना समझ में आया उतना यहाँ रखने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप भी देखते चलिएगा, आपको शायद कुछ और पता हो, कहीं और से आपने पढ़ा सुना जाना हो, तो आप भी रखिएगा अपने विचार इसमें, और बाद में अंत में आकर के फिर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। ये सब बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि पहले से एक माइंडसेट बने, पहले से एक मनोवृत्ति बने हमारी, मन स्थिति हम इस रूप में लेकर के चलें कि पहले समझेंगे हम इस विषय को। एकदम से मान लीजिए एक पैराग्राफ हुआ और ये लगने लगे अच्छा ऐसा ऐसा, ना हमें तो स्वीकार नहीं होता। पहले पैराग्राफ पे एक दो पंक्ति होते ही कहने लगे कि नहीं नहीं हमें तो स्वीकार्य नहीं हो रहा ये। ऐसे नहीं, पहले इसको देखेंगे अच्छे से विस्तार से। सूत्र तो 3 शब्दों का है, और व्यास भाष्य इतना लंबा है कि समय अब काफी लगने वाला है इसमें। तो देखिए पहले सूत्र को देखते हैं। 26वां सूत्र एक सिद्धि है। क्या सिद्धि है? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से, सूर्य में संयम किया जाएगा। तो सूर्य में संयम कैसे होगा? यानी सूर्य में धारणा लगाई जाएगी, सूर्य में ध्यान लगाया जाएगा, सूर्य में समाधि की जाएगी। तो संयम का मतलब पीछे से मैंने तो कितनी बार बोला है, मुझे खुद ध्यान नहीं, 40-50 बार ये संयम शब्द बोल दिया होगा, और इसके साथ धारणा ध्यान समाधि भी हर बार बोला है। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य में संयम करने का मतलब क्या है? सूर्य में धारणा लगेगी, सूर्य में मन को टिकाया जाएगा, सूर्य का ध्यान किया जाएगा, और सूर्य में समाधि लगाई जाएगी। तो ऐसा करने से भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान होता है। भुवन का मतलब क्या है? तो भुवन का मतलब तमाम लोक लोकांतर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग हमको दिखते हैं। जैसे 3 लोकों की बात चलती है, कई बार अलग तरीके से खोलते हुए 7 लोक कह देते हैं कि 7 प्रकार के लोक हैं, तल हैं, रसातल, वो अलग अलग प्रकार से हैं, पाताल हैं कई कई प्रकार के। तो इन सबको लोक लोकांतर कह दिया। यानी ये जो लोक जिसमें हम रह रहे हैं अभी, जहाँ हम जिस पृथ्वी पर हैं, ये वाला भूलोक जो है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष लोक खाली स्थान हमको दिखता है, जिसमें सारे ये ये ग्रह उपग्रह नक्षत्र ये पिंड ये गति कर रहे हैं, वो अंतरिक्ष हो गया, यानी खाली जगह एक प्रकार से। और एक हो गया द्युलोक, यानी प्रकाशित, प्रकाश करने वाले जो लोक हैं, प्रकाश करने वाले जो पिंड हैं, उनको हम अंतरिक्ष लोक से कह देते हैं। तो मोटे मोटे 3 प्रकार के लोक तो ये हो गए। इनके अतिरिक्त आगे जाएं, और आगे जाएं, और अंदर जाएं, सूक्ष्मता में जाएं, इनके भी भीतर जाएं, इनकी भी गहराई में जाएं, तो वो लोकांतर हो गए। लोक ये तीनों हो गए, लोकांतर इनके अतिरिक्त, इनके भीतर, इनके बाहर, विस्तार से बाहर भीतर कहीं तक भी चले जाएं, जो सुदूर लोक लोकांतर हैं, उन सब का योगी को ज्ञान हो जाता है। भुवनम ज्ञानम। ठीक है। अब एक चीज को पहले थोड़ा सा समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जब पीछे हमारी चर्चा चली आ रही है पीछे से, तो उसमें हमने जब संयम शब्द को देखा, तो संयम अलग अलग चीजों में किया जा रहा है। किस किस में हमने किया पीछे?
किसी के ज्ञान में किया, किसी के बल में किया, किसी वस्तु में किया, किसी भावना में किया। ऐसे ही तो हम धारणा ध्यान समाधि करते आ रहे हैं। अच्छा, ईश्वर की चर्चा हुई अभी तक कहीं ये संयम करने में, कि ईश्वर पर संयम करने से? अभी तक तो कोई चर्चा नहीं आई है। ईश्वर की धारणा कर, यानी ईश्वर पर धारणा करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की समाधि करनी है, तो ये सिद्धि प्राप्त होगी, तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, है ना। अगर योग दर्शन को विधिवत ना पढ़ें, ठीक से ना समझें, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यदि इस रीति से ना पढ़ें और हम कह दें कि सूर्य में संयम किया जाता है, सूर्य में धारणा की जाती है, सूर्य का ध्यान किया जाता है, सूर्य में समाधि लगाई जाती है, तो आर्य समाज के लोग जिन्होंने योग दर्शन को ठीक से नहीं पढ़ा है, मोटा मोटा बस सत्यार्थ प्रकाश ऊपर से पढ़ लिया है और बस पढ़ करके आ गए हैं कि जड़ पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा ना करें, और उपासना करने के लिए तो केवल एक ही है, वो है परमेश्वर, उसी की उपासना करनी चाहिए। वो यहाँ आकर के बिगड़ जाएंगे बिगड़ जाएंगे मतलब गुस्से में आ जाएंगे कि बताओ कैसी कैसी जगह ध्यान लगवा रहे हैं, ये तो जड़ वस्तुओं का ध्यान कर रहे हैं। तो ये चर्चा तो हमारी पीछे भी आई थी, जब ध्यान शब्द को हम देख रहे थे, ध्यान का प्रसंग चल रहा था कि ध्यान तो जड़ वस्तुओं का भी किया जा सकता है, उपासना तो परमेश्वर की ही की जाती है। ध्यान का मतलब किसी वस्तु पर टिकाकर उस वस्तु को गहराई से जानना, उस वस्तु को समझना, जैसे वैज्ञानिक भी करते हैं, एक साधक भी वैसे ही करता है। मुझको जानना है परमाणु के बारे में, तो मैं परमाणु का ध्यान ही तो करता हूँ। मैंने परमाणु के बारे में पढ़ा, मैंने परमाणु पर धारणा लगाई, उस पर अपने मन को टिकाया, परमाणु के नाभिक के भीतर जो कुछ चलता है मैंने उसमें ध्यान लगाया, उसके बारे में लगातार चिंतन किया, एक तानता बनाई, उसका फिर मुझको साक्षात्कार हो गया। ये उपासना नहीं होती, ये उस विषय का ध्यान करना है, ये उस विषय पर समाधि लगाना है। समा जो साधना है, वास्तविक रूप से जो उपासना है, वो तो परमेश्वर की ही होती है। लेकिन जड़ वस्तुओं पर कोई संयम कर रहा है, जड़ वस्तुओं पर कोई धारणा ध्यान समाधि कर रहा है, तो ये शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है, या ये कोई ऐसी सैद्धांतिक सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं है कि बताओ जड़ वस्तुओं का ध्यान करने की बात की जा रही है। और कई बार इन्हीं बातों को लेकर के पौराणिक लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो आपके शास्त्रों में, योग दर्शन में जड़ वस्तुओं का भी ध्यान करने की बातें हैं, कि जड़ वस्तुओं पर भी आप ध्यान लगाएं। देखो सूर्य के ध्यान की बात लिखी हुई है कि सूर्य का ध्यान करना चाहिए, जबकि यहाँ उपासना की चर्चा नहीं है। ध्यान तो किया जा सकता है जड़ वस्तुओं का, क्योंकि हम उन्हें जानना चाहते हैं, हम उनको समझना चाहते हैं कि इन वस्तुओं में कितनी सूक्ष्मता है, कितनी गहराई है। अब देखिए मुख्य बात क्या है, संयम किस में कर रहे हैं, सूर्य में। धारणा ध्यान समाधि किस में लगाएंगे, सूर्य में। और ज्ञान किसका होगा, भुवनों का लोक लोकांतरों का। तो अब यहीं से एक डाउट शुरू हो गया, आ सकता है मन में डाउट, ऐसे ऐसी शंका हो सकती है, किसी को संदेह हो सकता है कि संयम तो कर रहे हैं सूर्य में और ज्ञान हो रहा है बाकी लोक लोकांतरों का। ये आगे पाताल वगैरह बहुत कुछ बताया जाएगा, नरक के बारे में भी चर्चा आएगी, शुरू में ही नरक की चर्चा है, इन सब का भी ज्ञान होता है क्या। तो जब ये नरक शब्द आएगा, बहुत सारी और बातें आएंगी, तो फिर और डाउट होंगे, मन में संदेह बढ़ेंगे। और आर्य समाजी माइंडसेट से तो इस सूत्र को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहूँगा थोड़े न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के इस सूत्र के व्यास भाष्य को देखेंगे, सही गलत को बाद में समझ लेंगे। तो व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तत्प्रसारः सप्तलोकाः, सप्तलोकाः बहुवचन शब्द है, यानी 7 लोकों का तत्प्रसारः, उनका बहुत प्रसार है। तत्प्रसारः यानी बहुत दूर दूर तक उनका विस्तार है, कोई ब्रह्मांड कहाँ तक है, कहाँ तक ये लोक हैं, लोकांतर हैं, वैज्ञानिक भी आज तक पूरा नहीं जान पाए। वो भी एक संख्या बता करके कि इतनी दूर तक जो आकाश गंगाएं हैं, उतना तो हमने जान लिया है। ऐसा कहते हैं कि 10 के ऊपर 11 घातें लगाएं, यानी 1 के आगे 11 जीरो ऐसे लगाते चले जाएं, तो इतनी आकाश गंगाओं की तो जानकारी उनको हो गई है, उतना तो काउंट कर लिया है उन्होंने। इससे आगे कितनी आकाश गंगाएं हैं वो नहीं जानते, वो हम पता कर रहे हैं। कोई छोर मिल गया हो ब्रह्मांड का, ऐसा तो वो भी मना करते हैं कि वो भी कोई हम बता नहीं सकते, बहुत प्रसार है, भयंकर विस्तार है इस पूरे ब्रह्मांड का। और एक आकाश गंगा का मतलब ये है कि एक आकाश गंगा में असंख्य सौर मंडल हैं,
एक ही आकाशगंगा में कितने सौरमंडल, कितने सूर्य हैं, कितने उपग्रह हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पिंड हैं, धूमकेतु हैं, कितने ही उसके भीतर भी अलग अलग पिंड, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं। ये तो एक आकाशगंगा की बात है। और ऐसे उन्होंने 10 की घातें 11 आकाश गंगाओं के बारे में तो बता रखा है कि इतनी तो हमने खोज ली हैं, इतनी तो हम अब तक देख पाए हैं मोटा मोटा। तो सोचिए इन 7 लोकों का यानी इस पूरे भुवन का, इस ब्रह्मांड का कितना विस्तार होगा। तो पहले वाक्य में तो एक विस्तार मोटा मोटा बता दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तत्र अवीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठम यावत् इत्येव भूर्लोकः। पहला लोक बता रहे हैं। पहला लोक कौन सा होता है? भूलोक। जब हम संध्या करते हैं तो संध्या में प्राणायाम मंत्र आते हैं, और आप याद कीजिए 7 मंत्र हैं प्राणायाम के। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम ओम सत्यम। 7 प्रकार के लोकों की वहाँ भी चर्चा है। 7 लोकों को वहाँ संख्या से बताया है। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम, है ना। ये आपने सबने पढ़े होंगे ज्यादातर। तो उसमें पहला लोक कौन सा है? भूर लोक, यानी भूह, जिसको हम वहाँ विसर्ग लगा करके भूह ऐसा बोलते हैं। और गायत्री मंत्र में पहली महाव्याहृति जो है वो भूह है। परमात्मा का एक नाम भूह है। भूरिति वै प्राणः, वो तो एक अलग चर्चा है, लेकिन भूलोक भी है। तो भूलोक के बारे में बता रहे हैं। तत्र यानी इसमें, ये जो पूरा सारे लोक हैं, 7 लोक हैं, उनमें अवीचे है प्रवृत्ति, प्रभृति। अवीचे का मतलब है नरक लोक। नरक एक स्थान है, उसको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया, मानक के रूप में लिया, यानी वहीं से सारी चीजों को नापेंगे। एक कोई जगह पृथ्वी के भीतर नरक लोक को इन्होंने माना है, और वहीं से अब बहुत सारी चीजें ऊपर की गिनवाएंगे, बहुत सारी नीचे की गिनवाएंगे। उसको अवीचे है शब्द से कहा, अवीचे। अवीचे का मतलब नरक। तो नरक से प्रभृति का मतलब होता है लेकर के, लेकर। नरक से लेकर के मेरु पृष्ठम। मेरु पृष्ठ यानी जिस समय महर्षि व्यास जी ने ये व्यास भाष्य लिखा होगा, उस समय सुमेरु पर्वत हमारे देश में था, इसी पृथ्वी पर, ये वाली जो पृथ्वी है, सुमेरु पर्वत। तो उसको मेरु पृष्ठ यहाँ पर कहा है, यानी मेरु के पृष्ठ तक, बिल्कुल उसका जो पृष्ठ है, ऊपर का हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, वहां तक। पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र में जो स्थान है उसको अवीचे कहा, उसको नरक कहा है। यानी बहुत गहरे अंधकार की स्थिति, पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं अंदर, जैसे ठोस गेंद है, उसका जो केंद्र वाला हिस्सा है, जहां से और अंदर नहीं जाया जा सकता, उसको अवीचे कहा, नरक कहा। वहां से लेकर के और पृथ्वी के ऊपर आ जाएं, तो पृथ्वी पे जैसे आजकल माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा इत्यादि जो बड़े बड़े पर्वत हैं, उनकी जो ऊंची उनके जो ऊंचे शिखर हैं, चोटियां हैं सबसे ऊंचे, तो वहां तक इन्होंने मेरु पृष्ठ लिया है। हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं, उसको मान लें थोड़ी देर के लिए। तो वहां तक यावत इति एव भूर्लोकः, तो वहां तक जो है, जो विस्तार है, वो सारा भूलोक है, जिसको हम भूमि भी कह देते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है, एक मोटा मोटा इन्होंने भूमि को ही कह दिया है। पृथ्वी के केंद्र से जहाँ नरक लोक है, नरक का मतलब वैसा नरक नहीं, वो जो पुराणों में, शास्त्र, अन्य शास्त्रों में, झूठे शास्त्रों में जो नरक लोक की कल्पना की गई है कि वहाँ यमराज रहते हैं, वो कटाई छटाई होती है आत्माओं की। वो वाला नरक लोक नहीं। अभी यहाँ भौतिक रूप से जो पृथ्वी के भीतर केंद्र वाला स्थान है, वहां से लेकर के सुमेरु पर्वत का जो पृष्ठ भाग है, उसके जो बीच का जितना हिस्सा आ जाता है, सारा का सारा, उसको इन्होंने भूरलोक यानी भूलोक कहा है। ठीक है। अभी पहले समझा रहे हैं शब्द प्रमाण से सब बातों को। आगे देखिए। मेरु पृष्ठात, मेरु पृष्ठ, मेरु पृष्ठात आरभ्य, आरभ्य आध्रुवात, हाँ ऐसे बनेगा। देखिए मैं फिर से खोल देता हूं। मेरु पृष्ठात आरभ्य आध्रुवात, आध्रुवात या आध्रुवाद जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ेंगे। ग्रह नक्षत्र तारा विचित्रो
अंतरिक्ष लोकः। अब अंतरिक्ष लोक को बता रहे हैं। एक तो हमारा पृथ्वी लोक हो गया, भूलोक, इसको समझा दिया। दूसरा लोक हम कौन सा बोलते हैं? अंतरिक्ष लोक। वो कौन सा है? तो उसको कह रहे हैं मेरु पृष्ठात, मेरु पृष्ठ से, यानी जहाँ ये मेरु का पृष्ठ है, सुमेरु पर्वत की जो चोटी है, वहां से लेकर के आध्रुवात, ध्रुव तारे तक, जहां तक ध्रुव तारा है, यानी ये मोटा मोटा ध्रुव तारे को एक आगे का छोर मान करके चल रहे हैं कि जहां तक हमको ध्रुव तारा दिख जाता है, बहुत अच्छे से दिखता है, जबकि वो बहुत दूर है, बहुत दूर स्थित है, बहुत बड़ा तारा है, तो वहां तक मान करके चल रहे हैं। यानी एक तो ये पृथ्वी लोक हो गया, इसको समझा दिया पिछले वाक्य में। अब इस पृथ्वी से लेकर के पूरे अंतरिक्ष को गिनवा रहे हैं, उसकी एक मोटी सीमा रख रहे हैं। अब ठीक ठीक सीमा बताना तो ऋषि के बस की भी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि कहाँ तक छोर है अंतरिक्ष का। तो एक मोटा मोटा रखा कि सुमेरु पर्वत से, यानी सुमेरु पर्वत भी मोटा मोटा रखा है इन्होंने। पृथ्वी के तल भी कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके तल से लेकर के और आध्रुवात, ध्रुव पर्यंत, यानी जहाँ तक ध्रुव तारा है वहां तक। और वहां तक क्या क्या चीजें होती हैं? तो ग्रह हैं बहुत सारे, जैसे ये पृथ्वी ग्रह है, वैसे ही और भी बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वह इस अंतरिक्ष में पक्षियों की तरह भ्रमण कर रहे हैं। आता है ना मंत्र में विमान, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में विमान शब्द आता है, विशेष रूप से परमात्मा इनको मान कराता है, यानी भ्रमण कराता रहता है। तो ये इस अंतरिक्ष लोक में ये सारे ग्रह घूमते रहते हैं। और नक्षत्र, नक्षत्र यानी तारों का समूह जो है, बहुत बहुत सारे तारे संगठित रूप से जो हैं उनको नक्षत्र कहा है, जो विशेष संरचना बनाए हुए हैं। तारा शब्द अलग ले लिया, अलग अलग यानी इंडिविजुअल तारे जो हैं, एक तारा ये, एक तारा वो, ऐसे करके विचित्र हैं, जो कि बहुत विचित्र हैं और जगमगा रहे हैं। इनसे जो युक्त है वो क्या है? वो अंतरिक्ष लोक है ना। तो अंतरिक्ष लोक कैसा है? इस मेरु पृष्ठ से लेकर के ध्रुव तारा पर्यंत बीच में जितने ग्रह जहाँ घूम रहे हैं, जो इनमें तारे हैं और जो चमचमा रहे हैं, चमकीला जो कुछ हमको दिखता है, वो सारा क्या है? अंतरिक्ष लोक है। आगे देखिए, अब एक अगला लोक बता रहे हैं, तीसरा वाला। दो हो गए ना, तीसरा ततः परः स्वर्लोकः। उससे आगे कोई स्वलोक है। अब केवल नाम बताए हैं, इनका एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, ये कहाँ अस्तित्व है इनका, वो यहाँ नहीं खोला। तो अब हम केवल नाम ही पढ़ेंगे। ततः परः स्वर्लोकः। उसके आगे किसके आगे? अंतरिक्ष लोक के आगे जो अगला लोक है वो स्वलोक है। स्व, मुझे लगता है शायद ये स्वलोक जो है ये द्युलोक को कह रहे हैं, जो बहुत चमकीला है, यानी सूर्य आदि जो लोक हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश है, शायद उनको कह रहे होंगे। तो कितने हो गए? तीन हो गए। और ये जो स्वलोक है, मैं स्व को इधर लिख देता हूँ, जिसको वहां स्व शब्द से भी कहा गया है। स्वरलोक कह दें, स्वर्ग नहीं कह रहा हूँ, स्वरलोक, स्वर ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, स्वरलोक। ठीक है। तो ये जो स्वरलोक है ये 5 प्रकार का बताया। अभी तक 2 गिनवा दिए, तीसरा वाला स्वलोक है, स्वरलोक है, और ये भी 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार का कैसे है? तो उसको गिनवा रहे हैं। माहेंद्र तृतीयो लोकः। थोड़ी सी अजीब गणना लगेगी, लेकिन मैं भी बताऊंगा इसको। माहेंद्र नाम का तीसरा लोक है। आपको लगेगा तीसरा लोक कैसे हो गया? तीसरा तो स्वलोक बताया था। तो जब पीछे से गिन करके लाएंगे तो पहला वाला तो भूलोक हुआ था, दूसरा अंतरिक्ष लोक हुआ। अब स्वलोक को काउंट ना करके इसके जो 5 प्रकार हैं, पंचविध हैं, यानी इसके भीतर जो 5 प्रकार आएंगे, अब वहां से गिनना शुरू कर रहे हैं। तो महेंद्र तीसरे स्थान पर आएगा। महेंद्र नाम का या महेंद्र नाम का जो लोक है उसको तीसरे नंबर पे लिया है। मैं लिख करके भी दिखाऊंगा इधर, या देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे क्या है? भूलोक है, भू लिख देता हूं मैं। दूसरे नंबर पर क्या है? अंतरिक्ष है। और ये जो तीसरे नंबर पर जो आया, कौन सा आया था अभी? स्वलोक, ये स्वरलोक कह दें, मैं स्व लिख देता हूँ। तो इसको 3 नंबर काउंट ना करके इसका जो पहला टाइप है, इसका जो पहला प्रकार है, वो कौन सा है? माहेंद्र या महेंद्र लिख देते, माहेंद्र ही लिख देते हैं। इसको तीसरा माना है। अब इसकी तीसरी संख्या मैं इधर लिखता हूँ कि ये तीसरे नंबर पे है, महेंद्र लोक। ठीक है।
चौथा वाला क्या है? प्राजापत्य। अब ध्यान दीजिए, प्राजापत्य इस स्वरलोक का दूसरा भाग है। स्वरलोक का पहला भाग क्या हो गया? महेंद्र लोक हो गया। दूसरा हो गया प्राजापत्य, लेकिन पीछे से गिन करके लाएंगे तो प्राजापत्य कौन से स्थान पर आएगा? चौथे पर। मैं प्राजापत्य को यहाँ लिख देता हूँ। स्व की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है प्राजापत्य, लेकिन ऊपर से देखते हुए लाएंगे तो चौथे स्थान पर ये आ रहा है। ठीक है। और इस प्राजापत्य लोक जो है इसी को महह लोक भी कहते हैं, या महर लोक जो लिखा हुआ है। वहां संध्या के मंत्रों में हमने पढ़ा है ना, ओम महह, ऐसे मह के बाद में विसर्ग लगा होता है। तो महर लोक भी कह सकते हैं या महह लोक भी कह सकते हैं। तो ये चौथे नंबर पे यही है, प्राजापत्य कह दें या महलोक कह दें, इन दोनों का एक ही नाम है। अब अगला 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? इसके 5 प्रकार बता रखे हैं ना, तो इसका अगला प्रकार, अभी देखिए स्वरलोक के 2 प्रकार हुए हैं, माहेंद्र हुआ है, प्राजापत्य हुआ है। अब तीसरा बताया ब्राह्मलोक, तो मैं यहाँ इसके तीसरे नंबर पे ब्राह्मलोक लिखता हूँ। स्व की दृष्टि से ये कितने नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन पीछे से काउंट करके लाएंगे तो ये 5वें नंबर पे आ गया। ये पीछे से देखेंगे तो पहला भूलोक था, फिर अंतरिक्ष था, माहेंद्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और स्व के ये सारे प्रकार चल रहे हैं। स्व के 5 प्रकार अभी देखे थे ना हमने, ये जो स्वर लोक पंचविधः, तो स्व के 5 प्रकार भी अभी पूरे हो जाएंगे। अब देखिए मैंने ब्राह्म के आगे यहाँ 3 नहीं लिखा, लिखने को लिख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ मैं कुछ नहीं लिखता। तो उधर से गिनते हुए आएंगे तो 5 हो गए अभी तक सारे, कुल मिलाकर के 5 लोक हो गए हैं। 7 करने ना हमको, 7 लोक होते हैं। तो अभी और देखते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्म है ये भी 3 प्रकार का है। एक और अजीब चीज सामने आ गई ये जो ब्राह्म लोक है ये भी 3 प्रकार का है। तो उसके 3 प्रकार कौन से हैं देख लीजिए। तद्य था, जैसे कि जनलोकः, तपोलोकः, सत्यलोकः। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, 7 गिन लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस ब्रह्मलोक के भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर करके। तो उसमें पहला है जनलोकः। इसका एक दूसरा भाग है वो है तपलोकः, यानी तपलोक है। और इसका अगला है सत्यलोक, जिसको हम ओम सत्यम मंत्र से बोलते हैं। तो पीछे से गिन करके लाइए। अब जन को तो गिनेंगे नहीं क्योंकि ये ब्रह्म का एक प्रकार है। तो 5 ये हो गए, छठा तप वाला हो गया और 7वां सत्य वाला हो गया। आप ये सोच रहे होंगे जन को क्यों छोड़ दिया? तो जन को इसी तरीके से छोड़ दिया जैसे स्व को छोड़ दिया था। भाई स्व अपने आप में लोक नहीं है, इन 5 को मिला करके स्व बनेगा। आगे के जितने हैं सारे, तो स्व को थोड़ी गिनेंगे सारों में। वैसे ही ये जो ब्राह्म नाम, ये जो जनह ना ब्रह्म नाम का है, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके भीतर अगले 3 आएंगे तो उसको नहीं गिना। और इसके आगे के बस ये 2 गिने जाएंगे, तप और सत्य। हाँ, ये ब्रह्म को 5वां गलत गिना, तनिक रुकिए, ब्रह्म को 5वां नहीं गिनेंगे क्योंकि इसके तो प्रकार ये आगे के हैं, ये 5, 6 और 7, अब बने ये 7 सारे। ब्रह्म को क्यों नहीं गिना? क्योंकि इसके ये प्रकार ये तीनों हैं, इन तीनों को गिन लेंगे तो ब्रह्म को क्यों गिनेंगे? ब्रह्म को नहीं गिना जाएगा ना, क्योंकि ब्रह्म नाम का जो लोक है इसके 3 प्रकार जन, तप और सत्य हैं। अब देख लीजिए, आप लिख लीजिएगा अगर ऐसे लिख सकें तो कितने हो गए कुल मिलाकर के? सारे 7 लोक हो गए। एक श्लोक से समझा रहे हैं इन 7 को। पूरी संख्या यथावत नहीं मिलेगी इसमें श्लोक में, लेकिन इनके स्थान यहाँ आए हैं, देखिए। ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यः ततो महान् महेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः इति संग्रह श्लोकः। एक श्लोक का संग्रह किया गया, यानी श्लोक में इन सबको इकट्ठा किया गया है। तो ब्राह्मलोक है त्रिभूमि को, जो कि 3 प्रकार का है। ये आया था ना यहाँ, त्रिविधो ब्राह्म। तो ब्राह्मलोक 3 प्रकार का है। लोकः प्रजापत्यः, यहाँ प्रजापत्य एक लोक बताया। ततो महान, महान जिसको महान कहते हैं, ये आया था ना प्राजापत्यो महर लोकः, महर यानी महान।
मह को महान भी कहा जाता है, तो ये प्रजापत्य महान है, बड़ा लोक है कोई। माहेंद्रश्च, एक माहेंद्र हो गया। एक स्वर इत्युक्तो, स्व नाम का एक लोक अभी पीछे देख के आए हैं। दिवि यानी द्युलोक हो गया। तारा, जिसमें तारे हैं, तारे वाला कौन सा हो गया, अंतरिक्ष हो गया। और भुवि, भुवि यानी जो भूमि है, जिसको भूलोक कहा। प्रजा, जिस पर प्रजा रहती है, जिस पर हम सब लोग रहते हैं, तो वो प्रजा वाला लोक हो गया, जिसको भुवि, भुवन भी कह देते हैं या भूलोक कह देते हैं। इति संग्रह श्लोकः, ये श्लोकों का संग्रह है। कुल मिलाकर के अभी 7 लोकों के बारे में बताया है। तो किसी को मैं इनको लिख करके अलग से भेज दूंगा, तब आप अच्छे से देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, किसी को ये गणना समझ में ना आई हो तो ज़्यादा उतना परेशान मत होइएगा। अब समझ में आ जाए ठीक है, ना समझ में आ जाए तो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस नाम समझते चले हम ऐसे ही। 7 लोक हो गए। अब इसके आगे और देखते हैं। अब वहाँ नरक लोक में ले जा रहे हैं। नरक लोक के आसपास की थोड़ी और जो स्थितियां हैं, वहाँ की जो लोकेशन है उसको बता रहे हैं। तत्र अविचेरु पर्युपरि निविष्टाः क्षण महान। तनिक रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ है। बहुत अजीब शब्द आएंगे अभी। षड महानक भूमयः, महानरक, हाँ ठीक है। ये महानरक भूमयो ऐसा शब्द लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। फिर से देखिए, तत्र अवीचेः उपरि उपरि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तत्र अवीचेः। अवीचे शब्द अभी पीछे आया था तो वही है, अवीचेः उपरि उपरि निविष्टाः षड महान महानरक भूमयोः। तो वो जो अवीची नाम का जो स्थान है, जिसको नरक बताया था, जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, उसमें ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर निविष्टाहा, निविष्टा यानी स्थित हैं। षड, षण महानरक, 6 महान नरक भूमियां भी हैं। यानी उसके ऊपर की और स्थितियां बता रहे हैं। पहले तो उसके ऊपर की पूरी पृथ्वी को बता दिया था, भूलोक को बता दिया था कि उस अवीची से लेकर के जो वो नरक है, जो पृथ्वी का केंद्र है, वहां से सुमेरु पर्वत तक पूरी भूमि है। लेकिन अब फिर से वहीं उसी पृथ्वी के केंद्र से जो ऊपर के 6 और लोक हैं, यानी 6 महानरक जिनको कहा, क्षण महानरक भूमियां जो हैं, इनको भी अभी समझेंगे ये होती क्या हैं। तो उनके नाम बता रहे हैं। पहला नाम बताया घन, दूसरा है सलिल, फिर है अनल, और यहाँ मुझसे टाइपिंग में एक शब्द छूट गया, अनिल। एक अनल होता है, एक अनिल होता है, तो अनल तो लिखा हुआ है, अनिल आप समझ लीजिएगा, पुस्तक में होगा। अनिल, अनिल के बाद है आकाश, और फिर है तमह। आकाश तमह प्रतिष्ठा। तो ये नरक बताए, छह छह नरक हैं। तम शब्द भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाश तमह। तो क्या क्या हो गए, पहला हो गया घन, दूसरा हो गया सलिल, तीसरा हो गया अनल, इसके आगे चौथा होगा अनिल, फिर है आकाश। तनिक रुकिए एक बार, आकाश के साथ तमह जुड़ा हुआ है या अलग है? हाँ, तमह शब्द अलग है। तमह यानी ये अंधकार में प्रतिष्ठा, ये अंधकार में प्रतिष्ठित हैं, ये 6 के 6 जितने भी हैं। अंधकार ही तो होता है, पृथ्वी के केंद्र में जो स्थान है वो सारा का सारा अंधकार से ही तो युक्त है। पृथ्वी का जो ये तल है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये सूर्य आदि के कारण, सूर्य चंद्रमा के कारण प्रकाशित रहता है, तारों के कारण प्रकाशित रहता है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र की ओर जितना जाते चले जाएंगे, वो अंधकार अंधकार बढ़ता चला जाता है। तो 6 चीजें बताई, घन बताया, सलिल बताया, अनल यानी अग्नि, अनिल यानी वायु, और आकाश, ये इसमें प्रतिष्ठित हैं। ये जो महानरक हैं, इनके पर्यायवाची और बता रहे हैं, इन्हीं के और नाम हैं, वो क्रमशः क्या हैं, महाकाल, अम्बरीश, अम्बरीश, रौरव, एक शब्द है रौरव, आप देख लीजिए, रौरव, और फिर है आगे महारौरव, और आगे है काल सूत्र,
अंधतामिस्राः। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अंधतामिस्र को इन्होंने तम के साथ जोड़ा है शायद, तो ये तो 7 बैठ रहे हैं। ठीक है, जितने भी हैं, तो इनको क्रमशः इन सब के साथ जोड़ेंगे। घन को जोड़ेंगे महाकाल के साथ, सलिल को जोड़ेंगे अम्बरीश के साथ, अनल को जोड़ेंगे रौरव के साथ, और अनिल जो मुझसे शब्द छूट गया था उसको महारौरव के साथ जोड़ेंगे। आकाश को जोड़ेंगे काल सूत्र के साथ, और यहाँ जो तमह शब्द है उसको तामिस्र के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबके साथ ये इनके पर्यायवाची बताए हैं, इनको इन नाम से भी जाना जाता है। तो ये महानरक भूमियां हैं। ये वो महानरक भूमियां हैं जहाँ परमात्मा किसी भी आत्मा को जब दंड देता है तो उनको हम कहते हैं ना कि नरक में डाल दिया है उनको, यानी बहुत तिर्यक योनियों में भेजा जाता है, ऐसी सूक्ष्म और खतरनाक योनियों में भेजता है कि जहाँ वो लंबे समय तक दुखों को कष्टों को प्राप्त करते रहते हैं। तो देखिए उसको अगली पंक्ति में समझा रहे हैं, यत्र स्वकर्म उपार्जित दुख वेदना प्राणिनः कष्टम आयुर्दीर्घ कालम आक्षिप्य जायन्ते। यत्र माने यहाँ पर, यानी ये जो महानरक भूमियां हैं 6 7 जो भी हैं ये, इनमें इनमें जो प्राणी हैं, जो प्राणी हैं, सभी प्रकार के प्राणी हैं, स्वकर्म उपार्जित दुख वेदना, अपने कर्मों से उपार्जित जो दुख की वेदना है उसको कष्टम कष्टम यानी इन सब में, इन सब वेदनाओं में, इन सब दुखों में कष्ट को प्राप्त करते हुए, यानी भयानक कष्ट होता है इनमें, और आयु दीर्घ कालम, दीर्घ काल तक आयु को प्राप्त हो करके, आक्षिप्य यानी प्राप्त हो करके, जायन्ते उत्पन्न होते रहते हैं, यानी इनमें पैदा होते रहते हैं, इन्हीं नरक में जाते हैं। किसी ने बहुत गलत कर्म किए, किसी के बहुत सारे पाप कर्माशय हैं, तो उनका फल भोगने के लिए ये लोक बनाए हैं परमात्मा ने। जैसे किसी सामान्य रूप से किसी अपराधी को दंड देने के लिए बड़ी बड़ी जेलें बनाई जाती हैं, उन जेलों में भी अलग अलग सेल बनाए जाते हैं, अलग अलग और कक्ष बनाते हैं ना छोटे छोटे, कि इसमें बैठ भी नहीं पाएगा ठीक से, इसमें खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाएगा, लेट नहीं पाएगा, इसमें अंधेरा रहेगा, इसको और गहरा बनाएं। जैसे काला पानी की जेल है तो उसमें और गहराई तक जाते हैं, और अंदर अंधेरे में जा करके बनाई, बहुत गंदी कोठरी बनाई, बहुत छोटी सी बनाई कि खड़ा ही रहे केवल इस कोठरी में, इसमें केवल बैठा ही रहे, लेट भी ना पाए, सो ना पाए, इसमें करवट भी ना बदल पाए। ऐसे करके वो लोग, क्षमा कीजिए, वो जेलें बनाई जाती हैं, वो कारागार बनाए जाते हैं। क्यों? जिसका जितना दंड होता है, जिसका जितना बड़ा अपराध होता है, उसको उतने बड़े दंड के रूप में, वेदना के रूप में, कष्ट के रूप में जेलें बनाई गई, कारागार बनाए गए, बनाए जाते हैं। वैसे ही परमात्मा ने जो कर्म करने वाले, और कैसे कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले जो प्राणी हैं उनको दंड देने के लिए इस प्रकार के नरकों की रचना की, जिसको हम अलग से नरक कहते हैं ना, कि नरक कहीं नीचे बना रखा है परमात्मा ने या ऊपर बना रखा है, वहाँ आत्माओं को दंड दिए जाते हैं, वहाँ कढ़ाई है उनमें तेल उबल रहा है, वहाँ जाके उबाला जाता है, उनको मारा जाता है, परेशान किया जाता है। तो उस तरीके से तो परमात्मा भला क्यों ही दंड देगा किसी आत्मा को? किसी भी आत्मा को दंड देने का मतलब है कि उसको प्राणी ही बनाएगा, उसको शरीर देगा, शरीर में फिर दुख देगा, दुखों के रूप में कर्मों का फल विपाक देता है। और यहाँ देखिए एक शब्द लिखा, कष्टम आयु दीर्घ कालम, उनकी आयु लंबी कर देगा। अब सामान्य रूप से तो हम लंबी आयु चाहते हैं और हमको लगता है कि आयु लंबी हो जाए तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मनुष्य के दृष्टिकोण से तो आयु का लंबा होना बहुत अच्छा है, और मनुष्य की लंबी आयु भी कब? जब मनुष्य स्वस्थ रहे, तब तो दीर्घायु अच्छी है। लेकिन अब आप सोच करके देखिए कि ऐसे जो ये नरक बताए हैं, ये 6 7 नरक जो भी हैं, इन नरकों में भयंकर जो अंधकार से युक्त हैं, जो बहुत गहरे हैं, जिनमें कोई जीवात्मा शरीर धारण करके सूक्ष्म रूप में जा करके रहने लगे और उसकी आयु 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10 10 हजार वर्ष की आयु यदि किसी की हो उन नरक योनियों में, और अत्यंत सूक्ष्मता में जा करके वो प्राणी बस वहीं पड़े हुए हैं, कई कई सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उनकी दीर्घायु है, कष्टों को भोग रहे हैं, वेदना है लंबी, तो सोचिए कितनी भयानक नरक जैसी स्थितियां होती होंगी। नरक कुछ और थोड़ी होगा कि नरक में कोई बड़े राक्षस होते होंगे, वो दंड देते होंगे, ये भी तो नरक ही है। थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को ही देख लें, कि मान लीजिए कोई बरगद के वृक्ष में किसी की आत्मा आई,
यानी बरगद का शरीर उसने धारण किया। अब 400-500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक ऐसे ही खड़ा हुआ है एक जगह, तो ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म का भोग है, कर्म का फल है कि जीवात्मा आयु तो लंबी मिल गई। ये खुशी की बात थोड़ी है कि आयु लंबी मिल गई, लंबी आयु है, इतना झेलना पड़ रहा है, इतने लंबे समय तक एक जगह खड़ा हुआ है, भोग रहा है जीवन को, मुक्ति का कोई अवसर नहीं है, कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, सब बंधन है। तो उसी प्रकार से इन महान नरकों में, जो कि ये जिनको महानरक भूमि कहा है, ये पृथ्वी के केंद्र से थोड़े ऊपर की स्थितियां हैं कि पृथ्वी की तरफ को ऊपर की ओर आए, तो एक प्रकार से लेयर जैसी समझ लें। एक जिसको यहाँ घन बताया, फिर सलिल, फिर अनल, फिर अनिल, फिर आकाश, फिर तम, ऐसे करके वो ऊपर 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 की तरफ उनका एक क्रम बनता है इन महानरकों का। साथ में एक सिद्धांत भी यहाँ पे रख दिया कि जो कर्म प्राणी करते हैं तो उनका फल देने के लिए इस प्रकार के नरकों की व्यवस्था की गई है। कितना सही है कितना गलत है, बाकी शास्त्रों में उतना तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, सातों लोकों की चर्चा है, नरक की भी कुछ चर्चाएं अन्य शास्त्रों में हैं, लेकिन जैसा यहाँ बता रहे हैं ऐसा कहीं और नहीं दिखता। तो भी और पातालों की भी चर्चा है, 7 प्रकार के पाताल होते हैं, और भी कई सारी काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। सुमेरु पर्वत पर्वत का बड़ा सौम्य वर्णन किया जाएगा कि उस समय सुमेरु पर्वत जब हुआ करता था हिमालय के आसपास, तो कितनी सुंदर छटा उसकी होती थी, कैसे चमचमाता था, उसकी दिशाएं कैसी होती थीं। हमारा जम्बू द्वीप, जिसको हम संकल्प पाठ में जम्बू द्वीपे भरतखंडे बोलते हैं, ये कौन सा क्षेत्र होता था, सुमेरु पर्वत कौन सी दिशा में होता था, क्यों इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, ये सारी चर्चाएं अगले पैराग्राफ में हमको देखने को मिलेंगी। आज तो समय हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।